गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक है जी, सब बढ़िया हो जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे, मेरे ऑडियंस बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही एक्साइटेड होंगे आज की क्लास में। क्योंकि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये बेसिक साइकिल का तीसरा क्लास होने वाला है। जस्ट लाइक आप बच्चों को पता ही है कि बेसिक साइकिल का जो फर्स्ट वन क्लास था दैट वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, और उस क्लास में हमने जाना था अकाउंटिंग का पूरा इतिहास, यानी कि अकाउंटिंग का वर्ड कहां से आ गए, फिर वर्ल्ड में किस तरीके से आ गए, फिर इंडिया में किस तरीके से अकाउंटिंग आ गए, वो सभी बातें हमने उस क्लास के अंदर जाना। ठीक है, और उसके बाद बेसिक साइकिल का सेकंड क्लास दैट वाज रिलेटेड टू बिजनेस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमारा आज होने वाला है तीसरा क्लास एंड इट इज रिलेटेड टू बुक कीपिंग। बेसिकली हमें जानना था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फैमिली के बच्चों, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन मैं आप बच्चों को सबसे पहले बुक कीपिंग का ही मतलब समझाऊंगा। मेरे फैमिली के बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर हमें बुक कीपिंग का मतलब क्यों सबसे पहले समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फैमिली के बच्चों, जब आप बच्चों को अभी बुक कीपिंग का मतलब मैं समझाऊंगा, जब आप बच्चों को बुक कीपिंग अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर आप बच्चों को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा, फिर आराम से आप बच्चों को ये इमेजिन हो जाएगा कि सर ने क्यों हमें सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब समझाया। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। हर कोई मेरे फैमिली का बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर स्टार्ट कर लो, आज ना हम सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो ऑब्वियसली बेटा आप एक्साइटेड हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं इससे भी बेहतर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि जो मेरे एम है, जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैं हर किसी कॉमर्स के बच्चे को बेटा जीरो से लेके टॉप लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप बच्चों के लिए एक बेसिक साइकिल तैयार किया, और इस बेसिक लेवल और इस बेसिक साइकिल के अंदर मैं आप बच्चों को जीरो से लेके टॉप लेवल तक जितने भी चीजें इसमें कवर हो जाएंगे वो तमाम चीजें मैं आप बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, तो यहां पे आप ध्यान रखिए, हम आज जानेंगे, यानी कि जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज बुक कीपिंग। क्या आज हमें जानना है? सर बुक कीपिंग का मतलब आज हमें जानना है। ठीक है, यानी कि ये जो डिफिनेशन आप देख रहे हो बेटा, बिल्कुल आप बच्चों को इसको कुछ नहीं करना है। अभी आप जो ये डिफिनेशन देख रहे हो फिलहाल आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में आप बच्चों को बताऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, यानी कि कॉन्सेप्ट को बेटा लॉजिकली से समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं इसी डिफिनेशन को बच्चा आप बच्चों को एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एक स्टोरी से समझाऊंगा जो आप बच्चों के साथ डे टू डे लाइफ में हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि अपनी पेन कॉपी प्लीज 2 मिनट अपने टेबल पे रखिए, और 2 मिनट आप बच्चों को यहां पे पूरा 100% फोकस देना है, यानी कि पूरा 100% आप बच्चों को यहां पे देना है। क्योंकि अगर आप यहां पे यानी कि एग्जांपल अगर आप बच्चों को समझ में आ गया तो कभी भी फिर आप बच्चों को बुक कीपिंग का मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, और जहां आप जाओगे, जिस इंटरव्यू में आप बच्चों को ये कोई इसके रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप तुरंत वो आराम से वहां पे बोल सकते हो, यानी कि आराम से वो क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर स्टार्ट कर लो, हाँ सर स्टार्ट कर लो। तो थैंक यू बेटा इतना प्यार देने के लिए, इसी तरीके से प्यार करते रहो, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, एज वेल एज बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आप बच्चों को हर किसी नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत में आ जाएगी। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। हाँ सर स्टार्ट कर लो। तो ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मेरे प्यारे, मेरे लाले, मेरे पीले, मेरे बच्चे मुझे बताएंगे सर ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने क्या बनाया। तो मान लो बच्चा मैंने ये क्या बनाया सर, एक मान लो एक सुप्रीम माल। सर ये सुप्रीम माल कहां पे पड़ता है बेटा? ये केपी रोड पे पड़ता है, एंड आई आल्सो हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। और आप बच्चों को पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में केपी रोड बहुत ही मशहूर है, और सभी बच्चे केपी रोड को अच्छे से जानते होंगे, और वो वहां ही पड़ता है, इसीलिए मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पे ली। ठीक है बच्चा, सर ये क्या है? तो मान लो बच्चे ये क्या है? माल है। ठीक है, समझ लो माल। आप बच्चे गए होंगे विमाल के अंदर जाए होंगे, या श्रीनगर में जितने वी-मार्ट है वहां जाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लीज, यहाँ पे आप बच्चों को मैं इस सुप्रीम माल से ही समझाऊंगा। ठीक है, और यहां पे ये क्या मैं बना रहा हूं सर, एक ना ये सर काउंटर पेमेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर काउंटर पेमेंट। ये एक माल है, ये जो माल मैंने बनाया, और उस माल का काउंटर कहां पे मैंने बनाया सर? यहां पे। और मान लो यहां पे ये कौन बैठा हुआ है?
ये मान लो यहाँ पे क्लर्क बैठा हुआ है, ठीक है बच्चा। और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे मुझे बताएंगे ये क्या है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये मान लो ये क्लोथ्स है, ठीक है बच्चा, क्या है, क्लोथ्स। तो मेरा एक स्टूडेंट है अयान के नाम से, तो वो इस मॉल में जाता है शॉपिंग के लिए बच्चा। क्या के लिए, किस चीज के लिए बच्चा, सिर्फ शॉपिंग के लिए, ठीक है। मान लो ये अयान के नाम से एक लड़का है, तो अयान कहाँ जाता है, सिर्फ सुप्रीम मॉल में जाता है, ठीक है। कहा क्या करना है बेटा, सर शॉपिंग के लिए, ठीक है बच्चा। किसके लिए जाता है, सिर्फ शॉपिंग के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 मिनट बच्चा। तो ये जो अयान है, सबसे पहले अगर इसको क्या चाहे, अगर ये शर्ट लेना चाहता है, यानी कि शर्ट की शॉपिंग करना चाहता है, तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। यानी कि अगर मान लो हमें शर्ट लेनी होती है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सर हम ना सबसे पहले शर्ट को सिलेक्ट करते हैं, सर सबसे पहले अपना फेवरेट कलर को चूज करते हैं, सर उसके बाद देखते हैं कि क्या शर्ट सही है, क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूं, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। और जब इस अयान ने इस शर्ट को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यानी कि चूज करने के बाद ये कहां पे चले जाता है, आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बोलेंगे सर काउंटर पेमेंट पे चले जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये अब जब काउंटर पेमेंट पे चले जाता है, यहां पे कौन होता है, सर क्लर्क होता है, ठीक है मेरी बात। तो ये क्लर्क क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को क्या करता है, सर इस चीज को ये आइडेंटिफाई करता है, यानी कि इसको ये सबसे पहले क्या करता है, सर पहचानता है। क्या करता है बच्चा, सर रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, सर आइडेंटिफाइंग का मतलब है कि रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। सर क्या पहचानना, यानी कि ये जो अयान और इस क्लर्क के बीच में जो लेन देन है, ये किसके फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये मनी के फॉर्म में है, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट, ठीक है। अगर ये मनी के फॉर्म में नहीं है, then we not have to record this transaction, ठीक है मेरी बात, ठीक है मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फोकस करिए, एक्टिविटी को देखो बेटा, एक्टिविटी को समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्या किया उसने, आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद इस शर्ट को क्या किया जाता है, सर ये क्लर्क ना एक स्कैनर से इस शर्ट का जो बारकोड होता है शर्ट के ऊपर, उसको स्कैन करके क्या निकालता है सर, उसका ना सर मनी वैल्यू निकालता है, यानी कि मेजरमेंट करता है, यानी कि इसका मनी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप बच्चों को 1 केजी दूध लेना है, ठीक है। मान लो 1 केजी दूध लेना है, ठीक है। और आप ये 1 केजी दूध 40 रुपीज का, ठीक है। तो आप दूध वाले के पास जाते होगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अंकल जी मुझे ना 1 केजी दूध रखिए, ठीक है। और 1 केजी के हिसाब से मान लो 40 रुपीज का 1 केजी दूध है, आप अपने जेब में 40 रुपीज निकाल के उसको पे करते हो, ठीक है। यानी कि ये जो 1 केजी जो 40 रुपीज है, ये किसके हिसाब से आपने पे किया, सर 1 केजी मिल्क के हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो क्लर्क है, उसने इस शर्ट को क्या किया, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू निकाला, यानी कि मेजरमेंट किया, यानी कि उसका मनी वैल्यू क्या है। मान लो समझ लो बेटा 1200 इसका मनी वैल्यू है, यानी कि ये शर्ट कितने की है, मान लो 1200 की है, ठीक है बच्चा। तो यहां तक सबसे पहले इसने क्या किया, सर आइडेंटिफाइंग, सर उसके बाद सर मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि मेजर किया इसने, ठीक है। और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, एक्टिविटी को समझ लो बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद क्लर्क क्या करता है, सर उसके बाद ना ये एक बिल बनाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, क्या बनाता है बेटा, एक बिल बनाते हैं, ठीक है ना बच्चा। और ये बिल जब बनाता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, सर रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। यानी कि ये जो रिकॉर्डिंग करता है, रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं, सर जर्नल। मेरे प्यारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर जर्नल क्या है, जर्नल में आप बच्चों को जर्नल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप बच्चों को यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, क्लर्क ने क्या किया, सर इस क्लर्क ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, यानी कि ये जो लेन देन है अयान साहब और इस क्लर्क के बीच में जो लेन देन है, उसको सबसे पहले इसने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है सर। उसके बाद इसी ट्रांजैक्शन को क्या किया, सर मेजरमेंट किया, यानी कि मनी वैल्यू निकाला गया, ठीक है सर। उसके बाद ना इसी ट्रांजैक्शन को क्या किया गया, सर रिकॉर्ड किया गया, यानी कि रिकॉर्डिंग कहां पे किसने, सर जर्नल में। सर जर्नल क्या है, जर्नल में जर्नल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चा। तो ये जो एक्टिविटी यहां पे है, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, उसके बाद मेजरिंग, उसके बाद रिकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड योर क्या बच्चा, बुक कीपिंग।
यानी कि ये जो एक्टिविटी काउंटर पेमेंट पे हो जाती है, यहां पे ये जो एक्टिविटी हो जाती है काउंटर पेमेंट पे, तो इसी को हम बोलते हैं आप बच्चों का बुक कीपिंग। ठीक है, तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए मैं एक छोटी एग्जांपल दूंगा। ठीक है भैया, आपने बच्चा गांव में देखे होंगे, छोटे मोटे दुकान देखे होंगे बच्चा, तो आप वहां पे जाते हो, वहां पे एक रहीम काका का दुकान है, समझ लो एक रहीम काका का दुकान है। ठीक है, रहीम काका का एक शॉप है, मान लो ये एक छोटा मोटा दुकान है रहीम काका। तो जब आप रहीम काका के पास जाते हो, रहीम काका को बोलते हैं रहीम काका मुझे ना एक आइसक्रीम चाहिए, ठीक है, और एक लेज चाहिए। तो रहीम काका क्या करते हो, और आप इसको बोलते हो रहीम काका मुझे आज पैसे नहीं है, मैं आज नहीं दूंगा, कल पैसे पे करूंगा। ठीक है, तो रहीम काका क्या करता है, रहीम काका आपके नाम से बेटा एक रजिस्टर बनाता है। क्या बनाता है, रजिस्टर। मान लो आपका नाम ओवैस है, यानी कि वो ओवैस के नाम से लिखता है, यानी कि एक पैकेट लेज वो लिखता है 5 रुपीज का, और लिखता है आइसक्रीम वो लिखता है मान लो 20 रुपीज का। ठीक है, यानी कि लास्ट में आपको बैलेंस लिखता है 25 रुपीज। ठीक है, यानी कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है आपके नाम से, यानी कि जो रहीम काका यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि ये जो रजिस्टर बनाता है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बुक कीपिंग जो है इट इज ए रिकॉर्डिंग फेज। तो यहां पे समझने को यह मिलता है कि जो बुक कीपिंग है ये क्या है बच्चा, सिर्फ रिकॉर्डिंग फेस है। लेकिन रिकॉर्डिंग किस चीज का है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ठीक है, यहां पे देखिए बच्चा, ये जो आयान और इसके बीच में जो लेन देन है, यानी कि यहां जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उनके बीच में किस चीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है? सर मनी। क्या हो रहा है बच्चा, सिर्फ मनी, यानी कि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है। क्या इन्वॉल्व हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ मनी इन्वॉल्व हो रहा है। दैट इज व्हाई हमने इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बुक कीपिंग है ये क्या चीज है, सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज है, लेकिन किस चीज का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं कि बुक कीपिंग हमको इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर ये एक जैसा रजिस्टर की तरह होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह होता है, सर रजिस्टर की तरह होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गए। अब अगर आप डिफिनेशन को देखोगे तो डिफिनेशन में यही चीजें आप बच्चों को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये जो मैंने लिखा कि बुक कीपिंग इज द प्राइमरी एंड बेसिक स्टेज ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न with the recording of financial transaction that result in the transfer of money or money worth। तो अगर आप इस डिफिनेशन को अच्छे से देखोगे तो यही डिफिनेशन इस एग्जांपल के अंदर है। ठीक है बच्चा, तो यहां पे ये बोल रहा है कि बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है। सर प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब है जहां पे हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, यानी कि यहां से हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, सर अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बुक कीपिंग क्या है हमारी, सर प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है बच्चा, और ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग बच्चा सेकेंडरी फंक्शन है। क्या है, सर सेकेंडरी फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बुक कीपिंग प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। बुक कीपिंग क्या है बच्चा, सिर्फ प्राइमरी फंक्शन, तो यही मैंने यहां पे लिखा। उसके बाद बोल रहा है कि व्हिच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ, यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, यानी कि बुक कीपिंग किसका रिकॉर्डिंग हमें करना है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किन ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, सर जिनको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे उन ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ, यानी कि जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिनको हम मनी के रूप में देख पाएंगे। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो या बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां पे लिखा बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे देखेंगे तो सबसे पहले जो आ जाता है दैट इज वो आ जाता है आप बच्चों का बच्चा अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आप बच्चों का अकाउंटिंग, और उसके बाद आप बच्चों का आ जाता है बुक कीपिंग। यानी कि ये जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चा,
किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है। दैट इज व्हाई आई राइट हियर कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग का पार्ट है, यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है और ये दोनों किसके पार्ट है? सिर्फ अकाउंटेंसी का। यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया? हमारा अकाउंटेंसी, उससे छोटा कौन हो गया? हमारा अकाउंटिंग, और उससे छोटा कौन हो गया? हमारा बुक कीपिंग। तो कहने का ये मतलब निकल के आ जाता है जो बुक कीपिंग है वो खाली क्या है? सर रिकॉर्डिंग फेज है, और जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है वहां से हमारी बुक कीपिंग अकाउंटिंग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फैमिली के बच्चों, मुझे बताइए ना बुक कीपिंग क्या होती है, तो इस तरीके से आप बच्चों को समझाना है उसे कि बुक कीपिंग जो है ना सर, ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग फेज है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। सर ये हम ना वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिनको हम मनी के रूप में देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था बेसिक साइकिल का तीसरा क्लास, दैट वाज रिलेटेड टू बुक कीपिंग, यानी कि जो बुक कीपिंग से रिलेटेड था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास होगा दैट इज रिलेटेड यो अकाउंटिंग, यानी कि वो हम जानेंगे अकाउंटिंग का मतलब। ठीक है, तो तब तक बेटा पढ़ते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। अल्लाह हाफिज, एज वेल एज खुश रहो एंड खुशियां बांटते रहो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।